नमस्कार। डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आपका स्वागत है। हर परिवार में दुनिया के अंदर बच्चों का पहला हीरो उसके पिताजी होते हैं। फादर इज द हीरो ऑफ एवरी चाइल्ड। इसी प्रकार भल्ला परिवार में भी हमारे हीरो हमारे पिताजी थे, श्री A.L. भल्ला, जिनका जन्म शादीवाल ग्राम, जिला गुजरात, पंजाब में हुआ था। आपकी स्कूलिंग पेशौर में हुई, क्योंकि हमारे दादाजी रेलवे में बहुत बड़े अफसर थे, उनकी पोस्टिंग्स होती रहती थी। उसके बाद हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को, जो कि पढ़ने में बड़े ही नंबर 1 थे, फर्स्ट आते थे, उनको उस जमाने में दुनिया के सबसे मशहूर कॉलेज और साउथ एशिया का नंबर 1 कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ने के लिए भेजा। वहां पे पढ़ना एक इज्जत और स्टेटस सिंबल होता था, क्योंकि उस कॉलेज को प्रिंस कॉलेज भी कहते थे। बड़े बड़े अमीर जादों के बच्चे ही वहां पढ़ते थे, यहाँ जो टॉपर होते थे वो वहां पढ़ते थे। हमारे पिताजी वहां पढ़ने गए और आपने MSc केमिस्ट्री में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जिनकी हमने किताबें भी पढ़ी हैं और जो दुनिया के मशहूर केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुए, उनके अंडर MSc केमिस्ट्री की। सर शांति स्वरूप भटनागर ने हमारे पिताजी में बहुत ही ज्ञान और उत्साह, उसके अलावा काफी उनको पाया कि ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। उन्होंने उनको शुगर टेक्नोलॉजी सिखाने का कहा। और उन दिनों हिंदुस्तान में चीनी नहीं बनती थी, जो हम चीनी खाते हैं सफेद, वो नहीं बनती थी। गुड़िया शक्कर बनती थी, और चीनी क्यूबा से या कैरेबियन कंट्रीज से इंपोर्ट होती थी। हमारे पिताजी ने चीनी बनाने की टेक्निक सीखी और उसके बाद आप हिंदुस्तान के सबसे पहले शुगर टेक्नोलॉजिस्ट बन गए और हिंदुस्तान में काफी शुगर मिल्स की स्थापना आपने की, जिनमें एक शुगर मिल आपने जावरा में स्थापित की 1930 के आसपास। और इस तरह से श्री A.L. भल्ला का नाम शुगर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर दुनिया में मशहूर हो गया। आप बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही टेस्टफुल और शानदार कपड़े, टाई और हैट लगाने के शौकीन थे, और बहुत खूबसूरत भी थे। जहां तक लोग इनको अंग्रेज मानते थे, क्योंकि आपका रंग बिल्कुल लाल सुर्ख होता था। क्यों? कि हमारी दादी जो थी वो कश्मीर की थी, और हमारे दादा भी बड़े खूबसूरत थे, बड़े टॉल एंड हैंडसम थे। आपके साथ लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में जो इनके सबसे प्रिय मित्र थे, उनका नाम था सोमदत्त तिवारी। वो इनके खासम खास बेस्ट फ्रेंड रहे, और वो भी बहुत अमीर घर के और बहुत नामी परिवार के थे। सोमदत्त तिवारी के पिताजी ने शिमला से कालका की रोड बनाई थी, इसलिए उनको अंग्रेजों ने डलहौजी में एक हिल गिफ्ट करी थी, जहां पे हमारे पिताजी A.L. भल्ला साहब और सोमदत्त अंकल अपने मित्रों के साथ 3-3 महीने तक डलहौजी में हॉलिडे करते थे। जब जावरा में बस गए, आपने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन दी। वो स्वयं खुद पढ़ाती थी, और अपने बच्चों को आपने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया। और साथ ही जावरा में एक ऐसी चीज की स्थापना की कि ईमानदारी, मतलब जावरा में ईमानदारी का मतलब भल्ला साहब निहायत ईमानदार, निहायत शरीफ और बहुत ही सीधे साधे
जिंदगी जीने वाले भल्ला साहब थे। आपको कई मौके मिले, जब सुभाष चंद्र बोस से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनकी फोटो भी खींची जो अभी हमारे पास है। महात्मा गांधी की भी फोटो खींची। और जब ये पढ़ते थे तो उन्हीं दिनों भगत सिंह को फांसी पे लटकाया गया, उन्हीं दिनों लाला लाजपत राय पे लाठी का प्रहार किया गया। आपने वो सीन भी देखे। और लाहौर में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू घोड़े पर बैठकर और कांग्रेस अधिवेशन में लीड कर रहे थे, तब आपने भल्ला शू कंपनी के ऊपर खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर फूल बरसाए थे। आप हाईली नेशनलिस्ट थे और वही चीजें आपने हम बच्चों के अंदर, सबके अंदर डाली। आपका देहांत आज ही के दिन 28 अक्टूबर 1979 में दिल्ली में हो गया और बहुत ही जल्दी आप चले गए। बाबूजी जहाँ भी हों, भगवान उन्हें शांति और सुख प्रदान करे और उनके बच्चों की हमेशा धन्यवाद और दुआएं लेते रहें। आपकी बहुत याद आती है।